सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। कुछ ऐसी ही कहावत इस वक्त टीम इंडिया पर एकदम फिट बैठती है। चेन्नई में मुकाबला जारी है और तीसरे दिन के खेल खत्म होने के बाद जो स्कोर है, 6 बड़े बल्लेबाज, 6 टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके हैं। कुछ दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाए, कुछ को स्टार्ट अच्छा मिला तो बड़े में कन्वर्ट नहीं कर पाए। इसी पर आज पूरे दिन के खेल पर चर्चा के लिए राजीव मिश्रा सर, हमारे स्पोर्ट्स राइटर, और विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा सर हमारे साथ हैं, जो दिल्ली को भी हेड कोच कर रहे हैं अभी। सर, आपसे सबसे पहले पूछना चाहूँगा, कहाँ चूक, कहाँ गलती? विराट का लगातार फेलियर, बातें बहुत हो रही हैं और जिस तरह से वो खेलने गए आगे, वो हैंड ज़्यादा दूर ले गए अपने उससे। हाँ, डेफिनेटली कि फेलियर तो है ये। और देखिए, काफ़ी समय के बाद वो लौट रहे थे क्रिकेट में। काफ़ी पिछले 3 टेस्ट मैच उन्होंने मिस किए, तो उम्मीद थी कि काफ़ी अच्छी तैयारी के साथ भी उतरे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज आउट हो गए। और एक प्रेशर भी बहुत बड़ा था इतने बड़े स्कोर का टीम इंडिया के ऊपर, तो कहीं ना कहीं वो कप्तान के ऊपर भी आया और शायद इसीलिए वो जल्दी आउट हो गया। सर, 11 रन पे विराट कोहली आउट हुए हैं। ये एक ऐसा आंकड़ा है, आपको बताऊं, दर्शकों को भी बताऊं, इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर सबसे ज़्यादा वो किसी नंबर पर आउट हुए हैं तो 11 रन पर 9 बार, 9वीं बार वो आउट हुए हैं। देखिए, इसका मतलब ये कि सेट नहीं हो पाए थे। और जो आपका कहते हैं ना कि आपका फुटवर्क और आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन आपके फुटवर्क के साथ नहीं चल रहा था। क्योंकि मैं मैच देख रहा था और जिस तरह से विराट डिफेंस करने गए, बॉडी के बहुत आगे उनका बैट था। और ऐसा लग रहा था कि बॉल तक पहुंचना चाहते हैं। हमेशा कहते हैं जब आप स्पिनर को खेल रहे हो, सर ज़्यादा बेहतर बताएंगे कि आपको वेट करना पड़ता है कि बॉल आप तक आए। तो ये एक छोटी सी बहुत माइन्यूट सी चीज़ है। जब आप मैचेस ज़्यादा नहीं खेलते हैं, रेगुलर आप मैचेस नहीं खेलते हैं। और डोमिनिक बेस के बारे में जो मैंने ऑब्जर्व किया है, बहुत कमाल के गेंदबाज लगे मुझे। श्रीलंका में उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी। उनका जो ड्रिफ्ट है, जिस तरह से उन्होंने लाइन डाली, मैं बहुत इंप्रेस होता हूँ। खासतौर से फॉरेन जो ऑफ स्पिनर्स होते हैं, उनकी लाइन से ऑफ स्टंप के बाहर वो डालते हैं और वहाँ से आपको मजबूर करते हैं खेलने के लिए। आप अश्विन का लाइन देखें या वाशिंगटन सुंदर का लाइन देखें, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जब डाला तो ऑफ स्टंप के बाहर डाल देते हैं, सडनली वो फिर विकेट से टर्न कराने लगे। और यही बड़ा फर्क डालता है। देखिए, डोमिनिक बेस 4 विकेट ले गए। हालांकि आज के मैच में अगर देखें तो मुझे नहीं लगता है रोहित शर्मा और विराट की बॉल को हटा दें तो ज़्यादातर बल्लेबाजों ने विकेट थ्रो ही किया अपने। बिल्कुल सर, मेरा सवाल अगला यही था कि ओपनिंग शुरुआत थी, शुभमन गिल, रोहित शर्मा, उम्मीद थी एक अच्छी शुरुआत देंगे। विकेट कह रहे थे अच्छा विकेट है, बल्लेबाजी के लिए मुरीद है। प्रेशर वहीं से बिल्ड होना शुरू हुआ जिस तरह से रोहित आउट हुए, गेम बनाया जोफ्रा आर्चर ने। लगातार 3 गेंदों में 2 गेंदें एक ही जगह, एक टप्पे पर डाली, एक बार विकेट के पास से डाली, एक बार दूर से डाली। उसमें रोहित शर्मा कहीं फंस गए। देखिए, जोफ्रा आर्चर एक ऐसा गेंदबाज है कि जो उनके आप रनअप से आप मेकअप नहीं कर सकते कि कितना तेज़ वो बॉल डालेंगे। और इसी तरह वो सरप्राइज़ करते हैं, क्योंकि बहुत कैजुअल सी अप्रोच से आते हैं वो, और नहीं लगता कि वो 150 की स्पीड पे बॉल डालेंगे। और सबसे अच्छी बात है, उनका बॉल जो सीम पे हिट करता है और जो बॉल गुड लेंथ के आसपास हिट करता है वो बहुत अनप्लेबल हो जाता है, बिकॉज उस स्पीड पे उनको बाउंस भी मिलता है। तो वो कहीं ना कहीं बहुत ख़तरनाक है। और ये आशा की जा रही थी कि भारतीय विकेट पर वो इतने खतरनाक नहीं होंगे, लेकिन जिस तरह वो बॉल फ्लाई किया तो वो उनकी क्लास दिखाता है कि उनमें कितनी क्लास है। और उसी का नतीजा हुआ कि रोहित आउट हो गए और वहीं से प्रेशर इंडिया पे बनना शुरू हो गया। सर, लेकिन जैसे कि राजीव सर ने बात की कि बहुत सारे बल्लेबाजों ने विकेट अपना थ्रो किया है। शुभमन गिल को देखिए, अच्छी शुरुआत, अच्छी लय में नज़र आ रहे थे, सॉफ्ट डिसमिसल। ऋषभ पंत 91 रन लगातार उसी तरह के, हालांकि वो खेल ही उसी तरह से रहे थे बल्लेबाजी, लेकिन एक जब आप सेट हो जाते हैं, एक शुरुआत में आपने चलो लाइन लेंथ बिगाड़ी गेंदबाज की, आप सेट होने के बाद इस तरह के शॉट खेलकर आउट हो रहे हैं। देखिए, ऋषभ पंत के लिए तो मैं यही कहूँगा कि उनका गेम ही ये है। इसी तरह खेलकर वो इस स्कोर तक पहुँचे, या पिछले पुराने अगर उनके आप देखें जो स्कोर उन्होंने बनाए, वो इसी तरह की बल्लेबाजी करते हैं। वो फियरलेस बैटिंग करते हैं और अपने जो होता है ना, एक इंस्टिंक्ट है उनको, उनकी गट फीलिंग है कि हाँ, इस बॉल को मैं बाहर फेंक सकता हूँ, तो वो उसको खेलने में हिचकिचाते नहीं हैं, भले वो पहला बॉल हो उनकी इनिंग का या पहला ओवर हो। तो कहीं ना कहीं ये उनका गेम है। और इसी तरह वो प्रेशर भी रिलीज़ करते हैं, काफ़ी सक्सेसफुल भी रहे हैं वो इसी तरह। और बहुत एक इम्पैक्ट डाला है उन्होंने वर्ल्ड क्रिकेट में अपनी बल्लेबाजी से। तो उनका आउट होना इस प्रकार मैं ये तो नहीं कहूँगा स्वाभाविक है, लेकिन हाँ, ऐसा होता रहेगा कि कई बार बॉल बाउंड्री के बाहर वो मिलेगी तो कभी कभी बॉल अंदर भी आउट होंगे वो।
सर राजू सर, अभी फॉलो ऑन से बहुत ज़्यादा रन दूर है, 122 रन बाकी हैं। बल्लेबाज कोई हमारे पास ऐसा एज सच बल्लेबाज बचा नहीं है। शुभमन माफ कीजिएगा, वाशिंगटन सुंदर और आर अश्विन क्रीज पर है। तो लग रहा है कि कम बल्लेबाज जो गलतियां की हैं वो दोहराई नहीं जानी चाहिए थी, क्योंकि लगातार आप देखिए जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में जीत कर आए, जीत के बाद उम्मीद थी अच्छा खेलेंगे, अच्छी शुरुआत मिलेगी, कुछ वैसा देखने को मिला नहीं। ज़्यादातर बल्लेबाज लापरवाही का शिकार हुए हैं। मुझे तो लग रहा है ऑस्ट्रेलिया में जो जीते उसकी खुमारी नजर आ रही थी बैटिंग में। अगर आप देखें, अजिंक्य रहाणे ने स्टेप आउट किया, कवर्स में मारा और सीधे रूट ने एक अच्छा कैच पकड़ा। फिर पुजारा ने एक पुल किया, मिड जो फॉर्ड शॉर्ट लेग पे फील्डर था उसकी पीठ पे लगा, देन वो गया। तो थोड़ी किस्मत भी आपके साथ नहीं थी, बट ओवरऑल मैं शॉट सिलेक्शन को लेके बहुत ज़्यादा इम्प्रेस नहीं हुआ जिस तरह के शॉट्स खेले गए, क्योंकि शुभमन गिल को ज़रूरत नहीं थी ऑन ड्राइव इस तरह से मारने की। रोहित शर्मा सामने से आउट हुए, फिर विराट जिस तरह से आउट हुए, फिर अजिंक्य रहाणे। आप किसी भी बैट्समैन को देख लें, आप ये नहीं कहेंगे कि बहुत क्लास गेंद थी जिसकी वजह से वो आउट हो गए। डोमिनिक बेस्ट ने जरूर बहुत इंप्रेसिव गेंदबाजी की, 4 विकेट लिए, लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है कि पिच बहुत ईजी है, क्योंकि जो रफ क्रिएट है मैंने देखा है, जो एक बॉल लीच का टर्न किया ऑफ स्टंप के बाहर से वाशिंगटन सुंदर के लिए जो आखिरी ओवर वो डाल रहे थे, वो रफ इतना दूर है राहुल कि अगर आप पैड कर दें तो आप कभी आउट नहीं होंगे। तो ये एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि पिच बहुत आसान है, पिच में ऐसा कुछ भी नहीं है जहां पे आप बैटिंग नहीं कर सकते। और 122 रन, क्योंकि वाशिंगटन सुंदर ने अपना करियर एज ओपनर शुरू किया है, प्योर बैट्समैन की तरह वो खेल रहे हैं, और अश्विन के पास कॉन्फिडेंस है जो ऑस्ट्रेलिया में वो मैच बचा के आए हैं। तो मुझे अभी भी लग रहा है कि पॉसिबिलिटी है, और अगर आपने फॉलो ऑन बचा लिया तो मैच भी बच जाएगा, क्योंकि अगर फॉलो ऑन होता है देन हिंदुस्तान के सामने दिक्कत है कि इंग्लैंड हो सकता है बैटिंग करने आ जाए, बहुत तेज़ी से 100-150 रन बनाए और 350-400 रन आपको दे चौथी पारी में खेलने के लिए। और चौथी पारी कतई ईजी नहीं होगी, जिस तरह से बॉल कुछ किक कर रहा है, कुछ मैंने देखा जोफ्रा आर्चर ने जो कटर्स डाले, पूरी की पूरी धूल बाहर आ गई, मिट्टी बाहर आ गई। तो ईजी नहीं है इस पिच पे होगा चौथी पारी खेलना। लेकिन अभी मुझे लग रहा है चौथा दिन 1 घंटा सर्वाइव अगर कर गए अश्विन, और जिस तरह से वाशिंगटन सुंदर बैटिंग कर रहे हैं, तो मैच को बचाया जा सकता है। लेकिन अभी मुझे लग रहा है इंग्लैंड थोड़ा सा बहुत सुकून के साथ होटल के कमरे में आराम कर रहे होंगे उनके खिलाड़ी। सर आपको लग रहा है राजकुमार सर के बचा पाएंगे? 122 रन दूर हैं अभी, और बल्लेबाज अश्विन और इनके वाशिंगटन सुंदर के बाद तो कोई है नहीं। बुमराह से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, नदीम को आप बल्लेबाजों की गिनती में नहीं गिन सकते। देखिए, कैपेबल हैं, मैं राजीव से सहमत हूँ यहाँ पर कि वाशिंगटन सुंदर और आर अश्विन ये दोनों कैपेबल हैं ये रन बनाने के, क्योंकि दोनों अच्छी टेक्निक है उनके पास, टेम्परामेंट दोनों का बहुत अच्छा है। और वाशिंगटन पिच को समझते हैं, दोनों लोकल बॉय हैं, चेन्नई के हैं, उनको पता है कि इस पिच पे कैसी बैटिंग करनी है। मैं बड़ा जो अप्रोच था वाशिंगटन सुंदर उससे बड़ा इंप्रेस हुआ, जो उनको मिल रही थी उन्होंने उसको अच्छे ड्राइव्स, मतलब कवर ड्राइव्स जो उन्होंने 2-3 किए, बहुत ही इंप्रेसिव कवर ड्राइव थे, और जो एलिगेंस दिखता है लेफ्ट हैंडर में वो नज़र आ रहा है। तो मुझे वो उनकी बॉलिंग तो बड़ी ऑर्डिनरी लगती है टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से, बट बैटिंग में जो उनका अप्रोच है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब सर सिलेक्शन कामयाब हो रहा है कि गेंदबाजी नहीं चली, तो कम से कम बल्लेबाजी में जो ज़रूरत थी वो अपना योगदान दें? अभी आशा है कि वो ऐसा कर पाएंगे, तभी हम कहेंगे कि सिलेक्शन ठीक था। लेकिन हाँ, मुझे पूरी आशा है कि वो ये दोनों ज़रूर फॉलो ऑन को बचा लेंगे, क्योंकि दोनों के पास अच्छी टेक्निक है। विकेट के बारे में उन्हें पता है, क्योंकि दोनों बचपन से इसी ग्राउंड पर खेले हैं, तो जानते हैं कि विकेट कैसा बिहेव करता है। और कोई ऐसा बहुत ज़्यादा क्रैक्स नहीं है या बहुत ज़्यादा वियर एंड टियर नहीं है कि जो खेलने में इतनी परेशानी हो। तो थोड़ा सा ज़रूरत है वहाँ पर पेशेंस की, थोड़ा टेम्परामेंट दिखाने की और गट्स दिखाने की। और मुझे लगता है वाशिंगटन सुंदर जितना कॉन्फिडेंस उनको मिला होगा ऑस्ट्रेलिया के लास्ट मैच से, तो वो ज़रूर उसको कैरी ऑन करना चाहेंगे। और अगर भारत ये फॉलो ऑन बचा लेता है, अगर क्या मुझे पूरी आशा है कि बचा लेगा, तो फिर ये मैच भी बच जाएगा। एक सवाल मेरा है राजकुमार जी आपसे, ये जो 5 गेंदबाजों की थ्योरी में हम जाते हैं और जो 5वां गेंदबाज का ऑप्शन होता है वो बहुत लेसर बॉलर है, अगर हम पिछले कुछ मैचेस से देखें बैटिंग में कंट्रीब्यूशन जरूर हो रहा है, लेकिन हम फंस भी रहे हैं कहीं ना कहीं। अगर हम एक प्योर बैट्समैन खिला लें या एक प्योर गेंदबाज खेले तो ज़्यादा बेहतर आपको नहीं लग रहा है स्थिति? क्योंकि हम बच के निकल गए ब्रिस्बेन में, हम मैच एक बचा भी ले गए कुछ इसी तरह के कॉम्बिनेशन के साथ। लेकिन आपको लग रहा है ये थ्योरी राइट है और फ्रूटफुल होगी खासतौर से चेन्नई में, क्योंकि अगला टेस्ट मैच भी आपको यही खेलना है? नहीं, देखिए, मेरा मानना है राजीव कि हम हमेशा लुकआउट में हैं कि एक हमें ऑलराउंडर मिल जाए, जो कि बहुत बहुत समय से तलाश है। मुझे लगता है कपिल देव के बाद शायद भारत को ऑलराउंडर वो मिला नहीं है। बहुत सारी उम्मीदें हुई थी हार्दिक पांड्या से, अब अनफॉर्चुनेटली वो फिट नहीं है, तो वो एक बहुत बड़ा सेटबैक है भारत के लिए कि अगर वो होते हैं तो एक वो बैलेंस देते हैं वो टीम को, और वो एक 5वें बॉलर के रूप में भी 140 की स्पीड पर बॉल डालते हैं, और वो जिस तरह का बल्लेबाज है वो मैच कभी भी बदल सकता है। इस प्रेशर सिचुएशन में
अगर हार्दिक खेल रहे होते तो हम बड़े श्योर होते कि वो सुबह आएंगे, 5-7 हिट मार के सबको फील्डर्स को पीछे कर देंगे और प्रेशर सारा हट जाएगा। तो वो एक जो सर्च है भारत की कि एक ऑलराउंडर मिल जाए जो फिफ्थ बॉलर भी हो, जो जो ये इंग्लैंड के लिए बेन स्टोक्स काम करते हैं, तो वो वैसा एक ऑलराउंडर भारत बहुत समय से तलाश रहा है। और उसी की वजह से ये बड़ी थ्योरी होती है कि हम 5वां बॉलर खिलाएं या हम 7 बैट्समैनों के साथ खेलें। सर किस्मत कनेक्शन भी कहेंगे राजीव सर? ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल किस्मत हमारे साथ नहीं थी। यहाँ जिस तरह से चेतेश्वर पुजारा आउट हुए वो आप देखिए, और टेस्ट चैंपियनशिप में हमारे सबसे ज़्यादा अंक है, फिर भी हम लड़ रहे हैं। जो एक रेटिंग पॉइंट इन्होंने बनाया है कि आप जितने ज़्यादा मैच जीतेंगे सक्सेस रेट के हिसाब से, वहाँ भी किस्मत की ज़रूरत सबसे ज़्यादा लग रही है। देखिए किस्मत तो बहुत ज़रूरी है। आपको बड़ी पारी खेलनी है तो फिर किस्मत और साथ में पेशेंस चाहिए। अब जो रूट की इनिंग्स देखें, कमाल की इनिंग उन्होंने खेली है। जिस तरह की बैटिंग उन्होंने की है, स्लो एंड लो ट्रैक पे अगर आप स्ट्रोक प्लेयर हैं तो आपके लिए बड़ी दिक्कतें हैं। फिर आपको अपनी बैटिंग स्टाइल चेंज करनी है। और जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की, देखिए बड़ा फ़र्क डालता है जब एक डबल सेंचुरी पड़ती है। और अगर आप अपनी इनिंग्स देखें, सारे टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को स्टार्ट मिला है बट कोई कन्वर्ट नहीं कर पाया। और ये परेशानी ऑस्ट्रेलिया में भी थी। आप ऑस्ट्रेलिया देखें, 4 टेस्ट मैच, 8 इनिंग्स, 1 शतक लगा है, खाली अजिंक्य रहाणे ने लगाया। अब आप यहाँ उठा के देख लें, जो रूट ने बड़ा फ़र्क डाल दिया 200 बना के। अब आपका बैट्समैन कोई 100 भी नहीं बनाया। और ये बड़ा फ़र्क डालता है जब मैच का रिजल्ट आता है। अब आपको सेकंड इनिंग्स में इतना प्रेशर होगा, आप मैच जीतने के लिए तो नहीं जा सकते इस तरह के ट्रैक पे। तो पहले ही तो आपकी जो लक्ष्य होगा कि किसी तरह फॉलो ऑन बचा लें। और जिस तरह से पिच है अभी तक, चौथे दिन मुझे लग रहा है लंच या टी तक राजकुमार सर सहमत होंगे कि थोड़ा ठीक ठाक खेलेगा। देन उसमें थोड़े से चेंजेस आएंगे, क्योंकि जो रोलर्स यूज़ हो रहे हैं, मैंने देखा था इंग्लैंड जब बैटिंग कर रहा था उन्होंने लाइट रोलर लिया, जब इंडिया आया तो उन्होंने मीडियम रोलर लिया ताकि वो सतह थोड़ी सी ठीक हो जाए। बट उखड़ रही है। आप देखिए, आपने राहुल मैच देखा है पूरे दिन, जहां बॉल क्रैक्स हिट कर रहा है, पूरी की पूरी मिट्टी बाहर आ रही, और वो बैट्समैन को हमेशा डबल माइंड करती है। आगे का बॉल भी आप बड़ी अजीब सी स्थिति में होते हैं कि आगे खेलेंगे पीछे खेलें, और ये डायलमा बड़ा दिक्कत करता है। तो मुझे लग रहा है एक चैलेंजिंग सिचुएशन में इसमें हिंदुस्तान की टीम है। इंग्लैंड तो बहुत कंफर्टेबल है, इंडिया बहुत चैलेंजिंग इस सिचुएशन में है इस टेस्ट मैच में। राजकुमार सर, रोलर का जिस तरह राजीव सर ने जिक्र किया, इंग्लैंड की कहीं चाल भी थी, क्योंकि 2 विकेट थे, रन बहुत बन चुके थे, 555 रन के पास थे, इतने ज़्यादा रन उन्होंने ऐड किए नहीं। भारत को सुबह खिला सकते थे, लेकिन रोलर जो होता है वो बैटिंग टीम के पास होता है कि आपको कैसा रोलर यूज़ करना है। तो ये कहीं ना कहीं इंग्लैंड ने सुबह पहले बल्लेबाजी करके हैवी रोलर यूज़ किया हो ताकि क्रैक्स और ज़्यादा खुल जाएँ। डेफिनेटली ये स्ट्रेटजी होती है और ये सब टीमें करती हैं, और इंग्लिश टीम ने भी वही किया। और उन्हें भी पता था कि बहुत ज़्यादा हम रन ऐड नहीं करेंगे, लेकिन रोलर 7 मिनट तक यूज़ किया जा सकता है। 7 मिनट मैक्सिमम है कि आप यूज़ करा सकते हैं। आपके पास चॉइस होती है कि आप कौन सा रोलर लें। तो वही इंग्लैंड ने किया। उन्होंने हैवी रोलर लेकर विकेट को और तोड़ने का काम किया कि उन्हें पता है कि और ज़्यादा वियर एंड टियर हो जाएंगे, उससे सूखा हुआ विकेट होता है वो थर्ड डे पर, तो उसके ऊपर जब हैवी रोलर चलता है तो क्रैक्स जो होते हैं वो और खुल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उसी के मद्देनज़र उन्होंने बल्लेबाजी भी की। राजकुमार सर, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जाते जाते, और ये सवाल ये है कि लगभग 10 सालों से मैं देख रहा हूँ क्वालिटी ऑफ स्पिनर आता है और हम स्ट्रगल करना शुरू होते हैं। क्या अब इस सीरीज़ में हम डोमिनिक बेस को स्टार बना देंगे, जैसे ग्रैम स्वान को हमने बना दिया था 2012-13 के दौरे पे? एक मैच विनर के तौर पे इंग्लैंड अब उनको देखने लगा है। और सुनील गावस्कर ने जिस तरह से उनकी तारीफ़ की, वो ये दर्शाता है कि उनकी गेंदबाजी में कुछ तो ऐसा है जिससे वो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को लगातार परेशान कर रहे हैं। देखिए राजीव, इसमें 2 बातें हैं। एक तो भारतीय बल्लेबाज बहुत ज़्यादा स्वीप नहीं करते हैं, वो एक कमी है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। दूसरा, जब आप ऑफ स्पिनर खेलते हैं तो अक्सर देखा जाता है कि आप आक्रामक शॉट्स खेलते हैं, लेकिन भारत की एक मेंटालिटी है, एक टेंडेंसी है भारतीय फैंस की भी और हमारे सेलेक्टर्स की भी, टीम मैनेजमेंट की भी, कि अगर कोई छक्का मारते हुए आउट हो जाता है तो उसको ये कहा जाता है कि उसने विकेट थ्रो किया अपना। ऐसा अगर आप देखें, अगर कुछ समय पीछे मैं आपको लेके जाऊँ, जैसे ऑस्ट्रेलिया में एडम गिलक्रिस्ट आते थे, वो किसी की भी लाइन और लेंथ बिगाड़ने के लिए बड़े शॉट्स खेलते थे, जिससे वो सेटल नहीं होने देना चाहते थे किसी भी गेंदबाज को। लेकिन अगर भारत में कोई इस तरह के शॉट खेलते हुए आउट हो जाता है तो उसको कहा जाता है इररेस्पॉन्सिबल, या विकेट उसने थ्रो कर दिया। ये नहीं देखा जाता, एक स्ट्रेटजी ये नहीं बनाई जाती कि ये कैपेबल है प्रेशर हटाने के। जैसे हार्दिक पांड्या हैं, अगर वो ऑफ स्पिनर को 2-3 छक्के मारते हैं और अगर उसके बाद आउट हो जाते हैं तो कहा जाता है कि वो उन्होंने अपना विकेट थ्रो कर दिया। लेकिन
लेकिन कहीं ना कहीं वो एक प्रेशर क्रिएट कर देते हैं बॉलर के ऊपर। तो कहीं ना कहीं ये मेंटालिटी हमें चेंज करनी होगी, अपनी एक स्ट्रेटजी बनानी होगी ऑफ स्पिनर्स के अगेंस्ट कि हाँ हमें बड़े शॉट्स खेलने हैं ऑफ स्पिनर्स के अगेंस्ट। एंड वंस आप ऑफ स्पिनर्स के अगेंस्ट, क्योंकि मैं खुद एक ऑफ स्पिनर रहा हूँ, एक बार आप बड़े शॉट खेलने लगे, अपने पैरों को इस्तेमाल करने लगे, तो अनलेस एंड अनटिल ऑफ स्पिनर के पास बहुत अच्छा स्ट्रेटर वन हो या दूसरा हो, आप बिल्कुल नलीफाई कर देते हैं ऑफ स्पिनर को, अगर आपके पास अच्छा फुटवर्क है और आप बड़े शॉट्स खेलने के लिए तैयार हैं। सर लेकिन इसमें सिचुएशन भी देखनी है ना आपको। आपके अगर टॉप के 4-5 बल्लेबाज आउट हो जाते हैं और ऋषभ पंत इस तरह से गलत शॉट खेल के आउट, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए हम ये नहीं कह सकते ना कि आपने बहुत अच्छे, हमने एक स्ट्रेटजी बनाई थी लाइन लेंथ बिगाड़ने के लिए, जबकि आपके पास नीचे कोई बल्लेबाज है ही नहीं। आप पहले बल्लेबाजी कर रहे हो, आप दूसरे बल्लेबाज को चांस देना चाहते हैं, तब ये बात समझ आती है। देखिए राहुल, यही मैं कह रहा हूँ ना, आपको रोल डिफाइन करना होगा हर प्लेयर का, उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से। ज़रूरी नहीं कि 4 बल्लेबाज आउट हैं तो आप छक्का मारने जाएं, लेकिन हाँ अगर आप बहुत टर्न हो रहा है और बहुत ज़्यादा प्रेशर है टीम के ऊपर, तो आप ऐसे बल्लेबाज को, जैसे पहले होता था कि पिंच हिटर भेजा जाता था, उसका आइडिया यही होता था कि लाइनर लेंथ अपसेट करनी है गेंदबाजी की, तो वही एक रोल प्रोवाइड कराया जा सकता है ऋषभ पंत जैसे बल्लेबाज को, कि जब बहुत ज़्यादा अटैकिंग वो हो रहा होता है। जैसे हम लोग अभी रणजी ट्रॉफी वगैरह में एक लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन बना के रखते हैं कि लेफ्ट आर्म स्पिनर अगर आ रहा है तो लेफ्ट हैंडर बैटिंग करे, या ऑफ स्पिनर आ रहा है तो हमारा नेक्स्ट बल्लेबाज, अगर 2 ऑफ स्पिनर गेंदबाजी कर रहे हैं तो राइट हैंडर बैटिंग करने जाए। तो आजकल ये स्ट्रेटजी बनाई जाती है, 2 बल्लेबाज तैयार रखे जाते हैं कि अगर लेफ्ट हैंडर आउट होगा तो लेफ्ट हैंडर जाएगा और राइट हैंडर आउट हुआ तो राइट हैंडर जाएगा, सो दैट बॉलिंग साइड को आप अपसेट कर सके। तो इस तरह की स्ट्रेटजी मुझे पूरा यकीन है कि हमारी टीम मैनेजमेंट भी बनाती होगी, लेकिन थोड़ा सा ज़रूरत है कि ये रोल देने की किसी भी प्लेयर को, और कॉन्फिडेंस देने की कि आप ये कीजिए, आप ये टीम के हित में कर रहे हैं, और अगर आप ऐसा करते हुए आउट भी हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये हमारी स्ट्रेटजी का हिस्सा है और ये टीम हित में है। बिल्कुल देखिए, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि राजीव सर, राजकुमार सर, दोनों, मैं भी और आप भी ये उम्मीद कर रहे होंगे कि भारतीय टीम कम से कम फॉलो ऑन बचाए और इंग्लैंड को हावी तो हो चुकी है, उतना ज़्यादा हावी ना होने दे कि मैच हमारे हाथ से यहाँ से निकल जाए। मैच बचा सकते हैं, उम्मीद बाकी है, अभी 4था दिन बाकी है, क्रिकेट का 5वां दिन बाकी है, तो चेन्नई में कम उम्मीद सबको है, इंतज़ार सबको है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या अश्विन और सुंदर वो पार्टनरशिप निभा पाएंगे। वो जो 122 रन का आंकड़ा जो अभी भी डरा रहा है भारतीय फैंस को, भारतीय टीम को, वो कहीं ना कहीं कितना बचा सकते हैं। फिलहाल इस चैट में इतना ही। आप लगातार इंडियन न्यूज़ स्पोर्ट्स पेज को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बातें या क्रिकेट की बातें आपको हम समझा सकें।